Hello students, I Dipendra welcome you all to Magnet Brains IIT JEE NEET। काफ़ी समय से ये समझ में आ रहा था, सुनने में आ रहा था कि सर IIT JEE मैथ्स की तैयारी कैसे करें। सर स्ट्रैटेजी बताइए, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बताइए, एक प्रोसेस बताइए, हमें समझा दीजिए कि हमें IIT JEE मेंस और एडवांस के लिए तैयारी करनी है तो स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस हो, मतलब एग्जैक्टली हम क्या करें ताकि हमें पता हो कि हम IIT JEE मेंस के लिए जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है हमारी उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स की IIT JEE मेंस और एडवांस के मैथमेटिक्स सेक्शन की आप कैसे तैयारी करेंगे और एक ओवरऑल पूरा सुपरफिशियल व्यू भी लेंगे हम। मतलब हम शुरुआत करेंगे IIT JEE मेंस से, एडवांस से, ओवरऑल हर सब्जेक्ट को लेकर के देखो ऐसे एक जनरल सी, एक सिंपल सी, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी तैयारी होनी चाहिए और ग्रेजुअली इस लेक्चर को, इस वीडियो को बॉइल डाउन करते चले जाएंगे हम JEE मैथमेटिक्स मेंस और एडवांस के पर्सपेक्टिव से कैसे तैयारी की जानी चाहिए। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि आप IIT JEE मेंस और एडवांस के लिए आइडियली कैसे तैयारी कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली वे, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज व्हिच आई कंसीडर, आई प्रेफरेबली कंसीडर कि शायद ऐसे तैयारी करने से बात बन जाएगी, या ये एक वन ऑफ दोस उन सही तरीकों में से एक तरीका है जिसको अगर आप फॉलो करें तो शायद आप एक अच्छा स्कोर, एक अच्छी रैंक और एक अच्छा परसेंटाइल प्रॉपर्ली फॉलो करके डेफिनेटली ला सकते हैं, ना सिर्फ JEE मेंस बल्कि बिल्कुल JEE एडवांस में भी। बट बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत सारी हम काम की बातें आज के इस वीडियो में करने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस, स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है, यानी हर तरह के सेगमेंट, हर तरह के डोमेन ऑलमोस्ट, जैसे कि किंडरगार्टन से के 12 आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे CUET, IIT JEE, नीट, NTAC, ओलंपियाड और भी काफ़ी सारे सेगमेंट्स, हर ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में प्रॉपर के प्रॉपर कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव पैकेजेस, प्रॉपर पूरे प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई फी नहीं है, कोई ट्रायल पेड वर्जन जैसे कोई मॉड्यूल नहीं है। पूरे पैकेजेस, कंप्लीट कोर्सेज आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स अपने प्लेटफॉर्म www.magnetbrains.com के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है। मतलब क्वालिटी एजुकेशन एट फ्री ऑफ कॉस्ट बाय इंडियाज टॉप टीचर्स। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल्स भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यही की सारी चीज़ें, हमारे अलग अलग प्रोग्राम और कोर्सेज हैं, यही की सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल्स पर भी रेप्लिकेट होती हैं। जैसे आई होप आपको पता होगा कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो IIT JEE नीट चैनल है, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हुई है। विद दैट, बिना किसी डिले के स्टूडेंट्स आज का लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं कि IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी प्लस स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट की तैयारी या स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और आपको किस तरीके से इन चीज़ों को करना चाहिए। तो आई होप आज के वीडियो में आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज रिजॉल्व होंगी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो IIT JEE मेंस और एडवांस को लेकर मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहली और सबसे खास बात, स्टूडेंट्स एक गलती जनरली कर देते हैं, वो सिलेबस ठीक से नहीं देखते, वो पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाएंगे, और हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड ऑथेंटिक जगह से रिसोर्स से वेरीफाई करिए। हर कहीं भी रैंडमली जाके चीजें मत पढ़िए। काफी सारी किताबें हैं, काफी सारा मटेरियल है, काफी सारी बुक्स हैं और लगभग हर चीज कहीं ना कहीं आपको सही जगह ही लेकर जाएंगे। बट फिर भी अगर शुरुआत करनी ही है तो सबसे पहला स्टेप जो आप लेंगे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, स्टूडेंट्स फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स, आप शुरुआत करिए स्टूडेंट्स इस बेसिक से थॉट, इस बेसिक से आइडिया से कि आप पूरा कंसेप्ट, पूरा आपका JEE का सिलेबस स्टार्ट से समझें। मतलब JEE के सिलेबस को जरूर स्टडी करिए। ये एक ऐसी बात है ना स्टूडेंट्स कि आप किसी सिटी को ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो सिटी को अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो पहले उसका मैप स्टडी कर लो ताकि आपकी ट्रैवलिंग आसान हो। उसके मैप को समझ लेने से आपको पता होगा कि कहाँ पर कौन सी प्लेस सिचुएटेड है, कौन सी चीज़ कब आने वाली है, कहाँ पे आप ट्रैवल करेंगे तो मज़ा आएगा, कहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें सिलेबस देखकर आसानी से समझी जा सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स, सिलेबस अच्छे से देखिए। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स, अच्छे से सिलेबस को स्टडी कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करने पर ध्यान दीजिए। आई होप ये बात आप याद रहेंगे। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात स्टूडेंट्स कि आप सिलेबस अच्छे से डेवलप करिए।
अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, एक और सबसे जरूरी बात कि जब आप सिलेबस अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी एग्जाम को लेकर कि हाँ ऐसे इस चीज को कन्वे करना है, ऐसे इस चीज को तैयार करना है। विद दैट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट जो आज के प्रेजेंटेशन का है, दैट इज समथिंग वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट नेग्लेक्ट एनी सब्जेक्ट। आई डोंट नो, काफी सारे स्टूडेंट्स ये थॉट लेकर आते हैं कि सर एक काम करते हैं, मेरा फिजिक्स और मैथ्स अच्छा है, क्या केमिस्ट्री इग्नोर कर दूं? आपको ये बात क्यों नहीं समझ आती कि केमिस्ट्री ऑल्दो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि चीजें बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग एन इंजीनियरिंग एस्पिरेंट, आई अंडरस्टैंड कि आप शायद चीजों को याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट पाते होंगे, बट यकीन करिए केमिस्ट्री को तैयार करने में वक्त जरूर ज्यादा लग जाने वाला है। उसकी थ्योरी डिफिकल्ट है, उसकी चीजें याद करनी होगी, और अगर अभिषेक सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। तो मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि इतने आसान, इतने इंटरेस्टिंग और इतने अच्छे सब्जेक्ट को आप क्यों छोड़ रहे हो, और आप इस प्रिजम्पशन को, इस अजम्पशन को इतना मजबूत क्यों बनाते हो कि हाँ ये मेरा सब्जेक्ट वीक है। मतलब पहले तो आप कंक्लूड कर देते हो कि ये वीक है, और फिर उसे बार बार प्रूव करने में लगे रहते हो, आप उसको जस्टिफाइड करते हो कि नहीं मेरा तो ये सब्जेक्ट वीक है, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो, और आप बिना कोशिश किए बहुत जल्दी क्विट करके, गिव अप करके कंक्लूड कर दे रहे हो कि आपका ये सब्जेक्ट वीक है। आप प्लीज ट्राई करिए, आप हर सब्जेक्ट को ऑलमोस्ट इक्वली ट्रीट करिए। थोड़ा बहुत चीजें ऊपर नीचे होती हैं और वो चीजें कॉम्पनसेट हो सकती है। जैसे ऑब्वियसली हल्का सा मार्जिन चलता है कि सर मेरा मैथ्स की तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा है, केमिस्ट्री थोड़ा कम है, तो बेशक आप मैथ्स को बहुत अच्छे से करिए, केमिस्ट्री में जो पार्ट थोड़ा सा वीक जा रहा है उसको फिर वो मैथ्स वाला पार्ट कंपनसेट करे। बट ये जो एवरेज है ना, ये बैलेंस ना बिगड़े। मतलब ऐसा ना हो कि मैथ्स तो बहुत ऊपर चला गया, फिजिक्स भी लगभग मैथ्स के पास ही है, लेकिन केमिस्ट्री तो उल्टा, सर जीरो छोड़ो, उल्टा लेंस से नेगेटिव में चला गया। तो बात तो फिर वही होगी ना, जितना पॉजिटिव आपने यहां से गेन किया उतना नेगेटिव ने उसको फिर कंपनसेट कर दिया और आप जीरो पे आ जाओगे। तो आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा। यकीन करिए स्टूडेंट्स, जो आप अपना ऑप्टिमम निकाल पाएंगे ना, जो आप अपना बेस्ट निकाल पाएंगे, जो अपना बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ स्कोर ला पाएंगे, एक अच्छी रैंक ला पाएंगे, वो आपके ऑप्टिमली एवरेज पर निकलेगी। एवरेज मतलब जब तीनों चीजें बैलेंस्ड होगी। एवरेज मतलब स्कोर एवरेज नहीं होगा, स्कोर तो बेस्ट होगा कब, जब आपकी तीनों चीजें बैलेंस्ड होगी, जब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों ही अच्छे से बैलेंस्ड होंगे। और ये चीज बैलेंस करते आपको आनी चाहिए स्टूडेंट्स, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। तो पॉइंट आज का बड़ा सिंपल सा है कि किसी भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करना डज नॉट मेक एनी सेंस। अगर वहां रखे गए हैं आईआईटी मेंस और एडवांस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों एज अ सब्जेक्ट, तो आपको तीनों ही पढ़ने होंगे, तीनों ही पढ़ने चाहिए। और कोशिश करो कि आप अपने मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स पता करो एंड स्टडी एवरी डे। वी आर नॉट कंक्लूडिंग कि हर इंसान सुबह ही पढ़ सकता है, हर इंसान रात को ही पढ़ सकता है। आई एम नॉट सेइंग दैट। आप सुबह भी पढ़ सकते हो, रात को भी पढ़ सकते हो, आपके अकॉर्डिंग आप दोपहर में भी पढ़ सकते हो। यू डिसाइड कि आप अपने बेस्ट पर कब होते हो, आपके सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आवर्स कब होते हैं। इफ यू आर अ नाइट पर्सन, आप रात में पढ़िए, अगर आप सुबह पढ़ सकते हैं तो सुबह पढ़िए। आपका एक सिस्टमैटिक टाइम टेबल डिसाइड करिए। जैसे आशीष सर ने आपको कहा, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस डेवलप करो कि हाँ मैं ऐसे कुछ पढ़ने वाला हूं। एक एक रूटीन होगा, मतलब रूटीन आपको लाना होगा। अगर आप चीज़ों को करना चाहते हैं तो आपको एक पैटर्न फॉलो करना होगा स्टूडेंट्स, एक दिनचर्या बनानी होगी, और उसी के आधार पर अगले अब 1-2 साल, 1.5 साल, 3 साल आपको डिवोट करने होंगे। डिपेंड्स, आप 11th-12th में क्रैक कर रहे हैं, अभी आप 12th में हैं, अगर आप ड्रॉपर हैं, किस तरीके से आप स्ट्रैटेजी कर रहे हो, किस तरीके से अपना प्लान बना रहे हो। तो सिलेबस समझा, तीनों सब्जेक्ट्स को अच्छे से टाइम डिवोट करना शुरू किया, और अब आपने फिगर आउट किया कि आप अपने बेस्ट पर कब होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट कब निकल कर आती है। आपका स्कूल है, आपकी कोचिंग है, इसके अलावा अब आपको निकालना है कि इन कोचिंग के अलावा, मतलब ये जो आपका मैग्नेट ब्रेन्स जहाँ से आप तैयारी करें, इसके अलावा अब जब आप खुद से पढ़ेंगे, जब आप खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ये आप किस दौरान कब कर रहे होंगे, वो चीज़ आपको पता करनी है, ताकि आप अपने मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स पता कर पाएं। आई होप ये बात आपको समझ आई। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, और एक और सबसे बात, एक शब्द प्लीज ध्यान सुनिए, स्टडी एवरी डे। देखो, मेरा यकीन करिए, इस बात का कोई पॉइंट नहीं है कि आप किसी दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लें, किसी दिन बिल्कुल ना पढ़ें। इस बात का कोई पॉइंट नहीं है। मतलब पता नहीं क्यों लोग अपना बेस्ट देने के चक्कर में ना अपना गुड भी नहीं दे पाते। ये बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, कि आप कभी कभी एकदम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हो, बहुत पीक पे चले जाते हो, कभी कभी आप ओवरनाइट स्टडी कर लेते हो, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसका आउटमैथ ये होता है कि आप अगले 4 दिन तक नहीं पढ़ पाते हो। तो मैं कह रहा हूँ बेवकूफ़ी है ये कि आप बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रेच करें, बहुत ज़्यादा अपना बेस्ट निकालने की कोशिश करें, और उस चक्कर में जब आप लिमिट्स को पुश कर रहे हो, जब आप लिमिट्स को ग्रेजुअली पुश करने के बजाय एकदम से पुश कर दे रहे हो, इट्स लाइक मुझे लेट्स से जिम जाके वर्कआउट करना है, मुझे बाइसेप्स बनाने का क्रेज शौक चढ़ा है, और आप एकदम से पहले ही दिन जाके बहुत बड़े बड़े हैवी वेट्स लिफ्ट कर ले रहे हो, और इतना लिफ्ट कर ले रहे हो कि आपको एक्चुअली जैसे स्लिप डिस्क हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा, बट मान लो आपने उसी दिन इतनी इंजरीज कर ली कि आप कभी वेट उठाने लायक भी नहीं बचे। तो पॉइंट बड़ा सिंपल सा, ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअली लाइए, एकदम से सारी चीजें मत करिए, एकदम से बहुत डिफिकल्ट टास्क मत उठाइए, एकदम से बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स मत उठाइए, एकदम से बहुत सारा मत पढ़िए, ग्रेजुअली पढ़िए। आई वुड से रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना कहीं गुना ऑलवेज अच्छा है।
एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लेने के, क्योंकि एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे, अगले दिन से पढ़ना छोड़ दोगे, पढ़ नहीं पाओगे या 2-4 दिन तक नहीं पढ़ पाओगे। तो ऐसी वेव बनाने से अच्छा, मतलब मेरा कहना है कि ऐसा कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम बनाने से हमेशा अच्छा होगा स्टूडेंट्स। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि ये तो बेवकूफ़ी है। आपसे मैं कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे पढ़ते रहो। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, मतलब किसी दिन आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे, किसी दिन आपकी एफिशिएंसी कम होगी, किसी दिन कम, पर इससे तो बहुत अच्छी है। इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं आनी चाहिए। इतने अप्स एंड डाउन्स आर बैड, इतने अप्स एंड डाउन्स आर ऑलवेज टेरेबल, दे आर हॉरिबल। आप हमेशा कोशिश करिए कि वेव जो है आपकी, मतलब कभी आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिए, कम पढ़ लिए, कभी ज़्यादा कभी कम, बट इतना ज़्यादा कम, ये इनकंसिस्टेंसी है, ये तो बहुत ही अनिश्चितता है ना। आप कोशिश करिए कि आप एक फिक्स रूटीन, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें एग्जीक्यूट करें। तो 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। पहला, किसी सब्जेक्ट को प्लीज़ नेग्लेक्ट मत करिए। हर सब्जेक्ट की एक इंपॉर्टेंस है, उसे प्रायोरिटाइज करिए। अपने मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स निकालिए कि आप कब पढ़ते हैं। अभी मैं एक इन जनरल जेनेरिक बातें कर रहा हूँ, मैं मैथ्स के ही पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा हूँ। ये ओवरऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपकी IIT JEE मेंस और एडवांस दोनों की तैयारी को कंसीडर करते हुए आपसे बात कर रहा हूँ। और सबसे ज़रूरी, सबसे खास बात कि डेली पढ़िए, रोज़ पढ़िए और एक स्टैंडर्ड आवर्स के लिए पढ़िए, है ना। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच भी मत करिए, बहुत कम भी मत पढ़िए। बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। जैसे आशीष सर ने कहा होगा कि डेफिनेटली मैं किसी भी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज ऑलवेज रिकमेंडेड, मतलब कम से कम डेली 8 घंटे से कम मत सो। इसके अलावा ऑब्वियसली अब जो बच जाता है उसमें आपके स्कूल्स, आपके डेली टास्क, आपका रूटीन, एंड ऑब्वियसली डोंट नेग्लेक्ट और रिजेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। आई अंडरस्टैंड आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे सर IIT JEE की तैयारी करने वाले बच्चे के पास फिजिकल फिटनेस के लिए वक्त ही कहाँ है। मैं कह रहा हूँ, यकीन करिए, ऐसे समझो स्टूडेंट्स इस बात को कि जो काम आप 4 घंटे में करोगे ना, जितनी स्टडी आप 4 घंटे में करोगे, अगर आप फिजिकली फिट हो, अगर आप मेंटली ठीक हो, तो वही काम आप 2 से ढाई घंटे में भी अचीव कर सकते हो। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, वही काम 2 से ढाई घंटे की पढ़ाई भी आपकी निकाल लेगी। तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी इफिशिएंसी, आप अपने बेस्ट पर होंगे जब आप फिजिकली फिट और मेंटली स्टेबल होते हैं। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं, वरना वो इफिशिएंसी, वो इफेक्टिवनेस ही खत्म हो जाएगी ना। आप इफेक्टिवली बहुत कम पढ़ रहे होंगे, मतलब आप बैठने को 6 घंटे बैठ रहे होंगे, पर रिजल्टेंट वाइज अगर मैं देखूं कि ओवरऑल आपने कितनी इफिशिएंसी, कितनी इफेक्टिवनेस के साथ पढ़ा, तो इफेक्टिवली आप हार्डली आधा घंटा या 45 मिनट में भी वो काम कर सकते थे अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे होते। तो बैलेंस करना होगा स्टूडेंट्स, आपको फिजिकली फिट होना होगा, आपको मेंटली स्टेबल होना होगा, आपको इमोशनली सॉलिड होना होगा, आपको ये सारे पैरामीटर्स बैलेंस करने होंगे, तब जाकर आप अपने बेस्ट पर होंगे, तब जाकर आप अपना बेस्ट दे पाएंगे, है ना। तो ये बात बहुत बेवकूफ़ी भरी है कि सर सिर्फ एक ही चीज़ कर लेते हैं, उसी को डिवोट कर देते हैं, उसी में जुट जाते हैं। ये एक मेरे ख्याल से पर्सनल मेरा एक थॉट है कि एक बेवकूफ़ी भरा थॉट है। आप बैलेंस करिए, आप फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ इस बात को समझिए। आप अपने डाइट पे ध्यान दीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा प्रॉपर डेवलप करिए, अपनी नींद पूरी करिए। स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता और इसकी बहुत ब्रैगिंग करते हैं। दे ब्रैग अबाउट इट कि मैं तो सिर्फ 2 घंटे ही सो रहा हूँ सर, मैं तो सिर्फ 2.5 घंटे ही सो रहा हूँ। आप बेवकूफ़ हो, मतलब बुरा मत मानना, बट आप बेवकूफ़ हो अगर आप 2-2.5 घंटे सो के इसको बोस्ट कर रहे हो, मतलब इसकी तारीफ करवाना चाह रहे हो, लोगों से बड़ी उम्मीदें मान रहे हो कि हम तो सिर्फ 2.5 घंटे सोते हैं। आप 2.5 घंटे सोते ज़रूर हैं जनाब, लेकिन आप 2.5 घंटे सोने के बाद अपने ब्रेन की जो हालत करते हैं, वो ब्रेन इतना इनफिशिएंट हो जाता है, इतना आइडियल हो जाता है, इतना सुस्त हो जाता है, इतना थका हुआ जाता है कि जो काम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बुरा मत मानिएगा, जो काम आप 15 मिनट में कर सकते थे, वही काम अब आपके 4 घंटे में हो रहे होंगे, क्योंकि आपने ब्रेन को इतना इनएफिशिएंट बना लिया है। आप उसे जो बेसिक नीड्स हैं, वाटर, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप, ये ही नहीं दे रहे हो। तो चीज़ें बैलेंस करिए स्टूडेंट्स। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड 7 to 8 आवर्स स्लीप इज नेवर अ बैड आइडिया। सोइए, प्रॉपर सोइए और सही सोइए। दूसरी बात, प्रॉपर खाइए, प्रॉपर खाना विल मेक योर ब्रेन मोर एफिशिएंट। प्रॉपर पानी पीजिए, है ना। ये ज़रूरी बातें हैं स्टूडेंट्स, ये स्किप मत करिए, इनके बिना बात नहीं बनेगी। एंड देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अब आपका ब्रेन अपने बेस्ट पर होगा और जब वो एफिशिएंटली काम करेगा तब तो आप सही चीज़ें कर पाएंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अपना बेस्ट निकालने के लिए बाकी पैरामीटर्स को भी वर्कआउट करना पड़ेगा, बाकी सारे एंगल्स पर भी काम करना पड़ेगा। एज आई हैव ऑलरेडी सेड, बीइंग फिजिकली फिट, बीइंग मेंटली स्टेबल एंड बीइंग इमोशनली सॉलिड इज एज इक्वली एज इंपॉर्टेंट एज प्रिपेयरिंग फॉर JEE और स्टडिंग फॉर JEE। तो आप तैयारी कितनी कर लें, उसको बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई करने से अच्छा है मॉडरेशन इज द की, है ना। बैलेंस करिए चीज़ों को, बहुत ज़्यादा एक चीज़ पे करने से अच्छा मैं कहूँगा चीज़ों को थोड़ा थोड़ा और सही करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे तो बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा था, दैट स्टडी एवरी डे, है ना, और बैलेंस में पढ़ेंगे, मॉडरेशन में पढ़ेंगे, प्रॉपर सोएंगे, प्रॉपर खाएंगे, फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखेंगे, मेंटली सही रहेंगे तो अपने आप चीज़ें रहेंगी, है ना। चीज़ों को वक्त दीजिए, चीज़ें ठीक करिए, चीज़ें सही चलेंगी। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। एक सबसे खास और एक सबसे ज़रूरी बात, आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करिए, आप अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करिए, अपना सेल्फ असेसमेंट करिए, है ना। मैं तो कहूँगा रोज़ रात को सोने से पहले सेल्फ असेसमेंट करिए, अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए, अपना
सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन करिए, आप देखिए कि अभी तक आप कहाँ क्या क्या तैयारी कर चुके हैं, अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, अभी तक क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, अभी तक क्या क्या चीज़ें प्लान की थी और उसके अकॉर्डिंग कहाँ तक आप पहुँच चुके हो, आज कितना क्या इफेक्टिवली वर यू एट योर बेस्ट टुडे एवरी नाइट व्हेन यू गो टू योर बेड. At least this thought should be there in your brain. ये thought strike करना चाहिए that today I was at my best. ये थॉट आना चाहिए. अगर ये थॉट आ रहा है सो बिलीव मी आप सही जा रहे हैं, आप सही कर रहे हैं. बट ऑब्वियसली हर रोज़ ऐसा फील हो कि आज मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कभी कभी हालात एकदम अनुकूल नहीं होंगे, हर चीज़ आपके फेवर में हो ऐसा नहीं हो. तो कभी कभी सर्कमस्टांसेस विल बी टेरिबली ऑड. आई टोटली एक्सेप्ट दैट कि कभी कभी चीज़ें वैसी ही नहीं हो रही होंगी जैसी आपको चाहिए, बिल्कुल आपके फेवर में ही सब कुछ नहीं हो रहा होगा. कभी कभी सर्कमस्टांसेस हालात विल बी वेरी ऑड, कभी कभी चीज़ें डिफिकल्ट होंगी. एंड ऑब्वियसली ऑन दोज डेज यू माइट नॉट बी एबल टू डिलीवर योर बेस्ट. आप शायद अपना बेस्ट ना दे पाएं, आप शायद अपना सर्वश्रेष्ठ ना दे पाएं. एंड वी आर टोटली फाइन विद दैट. हो सकता है किसी किसी दिन कभी कोई लेक्चर शायद किसी वजह से मिस हो. ये एक्सेप्टेबल है जब सर्कमस्टांसेस ऑड हों. ये तब एक्सेप्टेबल नहीं है जब आप चीज़ें इग्नोर कर रहे हो, जब आप चीज़ें नेग्लेक्ट कर रहे हो, या फिर जब आप चीज़ें सिंपली अपनी लापरवाही से टाल दे रहे हो. जब चीज़ें सच में बहुत गलत हो रही है, कुछ लाइफ में बुरा सा हो रहा है या कुछ बुरा फेज़ है, तब इट इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड उसको फिगर आउट करना पड़ेगा, फिर उसको कंपनसेट भी करना पड़ेगा. और फिर जब चीज़ें इकट्ठी होती जाएंगी तो उनको जल्दी से बाइंड अप भी करना होगा. और ज़्यादा पाइल ऑन मत होने दीजिएगा, जैसे लेक्चर ज़्यादा इकट्ठे मत होने दीजिएगा, कल पे मत टालिएगा. प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट अवॉइड करनी होगी कि मैं तो सारी डीपीपी एक साथ से संडे को बैठ के कर लूँगा. ये गलत आदतें हैं. हर बार मैं एक सिंपल सी बात पे फोकस कर रहा हूँ, डेली पढ़ो. थोड़ा पढ़ो, सही पढ़ो, बट अच्छे से पढ़ो. बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है सही पढ़ो और मॉडरेशन में पढ़ो. एंड अलॉन्ग विद दैट देयर कम समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अपने डेली और वीकली टारगेट्स बनाओ. अब बना लो कि इस मंथ तक, इस वीक तक और आज शाम तक मैं क्या क्या कर लूँगा. ऑब्वियसली आपके पास ईयरली टारगेट है कि आपको जेईई मेंस और एडवांस क्रैक करना है, बट ये एक बड़ा ख्वाब है, एक बड़ा सपना है. मतलब इट्स अगेन लाइक दिस कि आप अगर अभी फिलहाल यहाँ हो तो आपको यहाँ पहुँचना है, बट यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए बीच में भी तो सीढ़ियाँ लगानी पड़ेंगी. तो बीच में आपने कुछ मंथली सीढ़ियाँ लगा ली कि हाँ सर इस मंथ यहाँ पहुँचना है, इस मंथ यहाँ पहुँचना है, इस मंथ यहाँ पहुँचना है. बट ये तो आपके मंथली टारगेट है ना. फिर आप वीकली सीढ़ियाँ लगाते हो कि सर इस वीक यहाँ पहुँचना है. बट ऑब्वियसली ये भी लंबे लंबे टारगेट्स हैं. इनको आसान बनाने के लिए आप अपना डेली का इमेजिनेशन करोगे, डेली का विजुअलाइजेशन करोगे कि आज मैं ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ. तो जो टारगेट आप एक साल की लीप में ऑब्वियसली अचीव नहीं कर सकते थे, उसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से फॉलो करोगे और एक एक स्टेप चलोगे तो चीज़ें हो जाएंगी. मेरा पॉइंट बड़ा आसान सा है स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि डेली आपको चीज़ें इमेजिन करनी पड़ेंगी कि हाँ आज शाम को या आज रात को सोने से पहले मैं इतनी सारी ये चीज़ें कर लूँगा. इट्स नेवर अ बैड आइडिया. अच्छे स्टूडेंट्स हमेशा अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं, रादर वो अपनी प्रोग्रेस प्लान करते हैं, वो अपना टारगेट सेट करते हैं. मतलब मैं डेफिनेटली हमेशा बनाऊंगा 3 चीज़ें, ईयरली, मंथली, वीकली एंड डेली टारगेट्स. यानी मैं बनाऊंगा सुबह उठ के डेली कि हाँ आज मैं शाम तक क्या कर चुका होऊंगा, और वीकली में ट्रैक भी करूंगा कि इस वीक तक हाँ ये चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए, और इस मंथ के एंड तक होपफुली मेरा ये पार्ट हो चुका होगा, एटलीस्ट कुछ होना हो अभी. तो ईयरली के साथ डेली प्लान तो हमेशा बनाऊं. डेली बहुत जरूरी, मतलब एक मार्च, एक बड़ी लार्ज सी प्लानिंग और एक बड़ी हमारी मेटिकुलसली माइन्यूट सी एक माइक्रो प्लानिंग जो हम करने वाले हैं कि हाँ ये चीज़ें हो रही होंगी. तो डेली प्लान बनाना इज नेवर अ बैड आइडिया. आई वॉज व्हेन अ स्टूडेंट यूज टू मेक डेली प्लान्स. मतलब मैं डेली बनाता था कि आज ये चीज़ें कर लेनी है, आज ये चीज़ें हो चुकी होंगी और आज ये चीज़ें हो जानी चाहिए. और डेफिनेटली वो अचीव हो या ना वो एक अलग मसला है, बट टारगेट्स होने में कोई बुराई नहीं है. कोशिश करना हमेशा मैटर करता है. हम शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स. तो बड़ी सिंपल सी बात, डेली और वीकली टारगेट्स बनाइए, इसे अच्छे से एग्जीक्यूट करिए और जितना हो रहा है अपनी पूरी कोशिशों के साथ ज़रूर करिए. बाकी चीज़ें होनी होंगी, अपने हिसाब से होती रहेंगी, तो उनकी चिंता मत करिए. जैसा हो रहा है होने दीजिए. बस अपना बेस्ट निकालने के लिए बेस्ट सर्कमस्टांसेस, बेस्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करिए, और उसके लिए बैलेंस करना होगा, चीज़ें मॉडरेशन में रखनी होंगी. आई होप आपको ये बातें समझ आ रही हैं. विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे, काम की बात पर आते हैं. नोट्स बनाइए. पता नहीं स्टूडेंट्स क्यों नहीं नोट्स बनाते हैं, एक बड़ी शिकायत है मुझे, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स से तो और शिकायत है. आई अंडरस्टैंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बनाते हैं, बहुत रिलीजियसली, बहुत रेगुलरली, बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ बनाते हैं. बट स्टूडेंट्स प्लीज़ अंडरस्टैंड, दोज हु आर नॉट टेकिंग डाउन द नोट्स, जो स्टूडेंट्स नोट्स नहीं बना रहे, उनसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, आप नोट्स लीजिए, आप नोट्स बनाइए. जब मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई भी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो आप नोट डाउन करते चलिए चीज़ें, वो आपके खुद के नोट्स हैं. और मैंने कई बार ये बात आपको समझाई है स्टूडेंट्स कि जब आप नोट्स बनाते हैं, जब आप खुद से लिखते हैं, तो आप अपने बेस्ट पर होते हैं, अपने अटेंशन पर. मतलब आपका जो फोकस या कंसंट्रेशन होता है ना, वो एकदम पीक पर होता है. क्योंकि समझो, आप चीज़ें देख रहे होते हो, आप चीज़ें सुन रहे होते हो और आप कुछ लिख रहे होते हो, तो आपको चीज़ें नोट डाउन करने के लिए
प्रॉपर ऑब्जर्वेशन स्किल्स चाहिए ताकि आप चीज़ें फुल फोकस, फुल कॉन्सेंट्रेशन, फुल अटेंशन के साथ एब्जॉर्ब कर पाएं। तब वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन वो जो बनता है ना, पूरा आपके रिफ्लेक्सेस सही निकल के आते हैं और आप फटाफट चीज़ें कर रहे होते हो और आपको चीज़ें समझ आ रही होती हैं, और तब आप अपना कॉन्सेंट्रेशन लूज करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है ना, आवर माइंड इज लाइक मंकी, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हमारे ब्रेन के डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपना फोकस खो देते हैं। अब ये वीडियो देखते भी बहुत बार ऐसा होता होगा। पॉइंट बड़ा सिंपल सा स्टूडेंट्स, कि उस अटेंशन स्पैन को बढ़ाने का आपकी जनरेशन के साथ तो और प्रॉब्लम है, क्योंकि आप पूरा स्क्रीन पर डिपेंडेंट हैं, तो राइट साइड में नोटिफिकेशंस आते ही रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ब्लिंक भी होती हैं, तो पहले तो उनको ऑफ कर लेना। स्टूडेंट्स एक बात समझो, अगर सच में पढ़ना है तो नोटिफिकेशंस ऑफ करने पड़ेंगे। हर ऐप पर आता है ऑप्शन, उसे होल्ड करिए, वहाँ पे नोटिफिकेशन सेक्शन में जाइए, उसके नोटिफिकेशन क्लोज कर दीजिए। कुछ छूटने वाला नहीं है, कुछ मिस होने वाला नहीं है। कोई नोटिफिकेशन छूट जाने से कुछ नहीं बिगड़ रहा है, कुछ भी नहीं जाने वाला है, मेरा यकीन करो। आप एक फ़ोन कॉल भी मिस कर देंगे ना, तो आपका कोई लॉस नहीं हो रहा है इस स्टेज पे जहां आप हैं। मेरा नहीं हो सकता है तो आपको तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। स्टूडेंट्स इस बात को समझिए। तो प्लीज़ यकीन करिए, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप फिलहाल फोकस करिए, आप फिलहाल सिर्फ फोकस करिए अच्छे से लेक्चर्स अटेंड करने पर, प्रॉपरली नोट्स लेने पर। जो भी डिस्ट्रैक्शंस है अभी उन्हें सच में हटा के, साइड में हटा के, सिर्फ काम की चीज़ देखने पर, और सच में अभी फिलहाल सिर्फ प्रॉपर नोट्स लेकर उन्हें रिवाइज करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पर। बस अगर मैं बॉइल डाउन करूँ ना सिंपल सी बात, तो IIT JEE मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग थ्योरी प्रॉपरली and practicing that theory aptly, practicing that theory through numericals, through applications ably। मतलब उसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ही is all about IIT JEE मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन। थ्योरेटिकल जितने भी कंसेप्ट हैं उनको आप अप्लाई कर पा रहे हो नहीं, उस कंसेप्ट की कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी सीखना इज आर मोटिव और इज आर इंटेंट। अगर सच में ये हो पा रहा है तो आप IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हो, और बस यही थॉट डेवलप हो गया, अगर ये माइंडसेट डेवलप हो गया, अगर ये एटीट्यूड डेवलप हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, कि आप हर प्रॉब्लम को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हो कि हाँ मैं ये सॉल्व करूंगा, तो सच में बात बन गई। बस यही डेवलप करना है, और यही एटीट्यूड वहाँ मेन एग्जाम में काम आएगा। जब आप मेंस और एडवांस लिखेंगे, जब आप क्वेश्चंस देखेंगे, हाँ कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस आएगा स्टूडेंट्स, बट विद द टाइम, है ना। और जैसा हमने हर बार डिस्कस किया है कि चीज़ें वक्त लेती हैं, हर चीज़ के होने में वक्त लगता है, तो इसको भी वक्त लेने दीजिए, इसमें भी वक्त लगने दीजिए। बस पेशेंस के साथ बने रहिए, लगे रहिए, जुटे रहिए, जूझते रहिए और टिके रहिए। दैट्स द की स्टूडेंट्स, just strive with the time, keep doing things, don't quit, that's the whole point। with that students आगे बढ़ते हैं। so point बड़ा सिंपल सा था, keep taking down the notes from day one of your preparation। daily notes बनाइए, screenshots मत लीजिए, लेना है तो ले लीजिए, पर नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाना इज नेवर अ बैड आइडिया, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे, इवन हम वन शॉट रिविजन भी ले आएंगे, पर फिर भी आपके नोट्स का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। आप उन नोट्स को बहुत जल्दी से रिपीट कर लोगे, बहुत जल्दी रिवाइज कर लोगे, सब स्कैन करोगे फटाफट, और ऐसा लगेगा कि हाँ ये पढ़ रखा है, ये तो पढ़ चुके हैं, ये आता है, ये पता है, और बहुत जल्दी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। तो आपके नोट्स हमेशा सबसे अच्छी चीज़ है जो आप प्रेफर कर सकते हो, अपने खुद के बनाए हुए नोट्स और हैंड रिटन नोट्स। स्टूडेंट्स यकीन करिए, ये चीज़ें कभी रिप्लेस नहीं होंगी, है ना। बहुत सारी चीज़ों के रिप्लेसमेंट आ सकते हैं, बट दिस इज वन ऑफ दोज ओल्ड कन्वेंशनल ट्रेडिशनल वेज विच कैन नेवर बी अवॉइडेड। टेकिंग डाउन नोट्स थ्रू योर ओन हैंड्स। स्क्रीनशॉट इमेजेस हमेशा कहीं ना कहीं खो जाती है, छूट जाती है, और वो हमारे नोट्स हैं, वो हमने बनाए, वो हमारी मेहनत है, तो वो तो हमारे हैं ना। आप अपना खुद का कुछ क्रिएट करिए, ठीक है। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ जो हम पढ़ना या डिस्कस करना चाहेंगे। अगली चीज़, एक स्टूडेंट्स के मन में बहुत अजीब सा कन्फ्यूजन है कि सर इन वीडियोस को देख के क्या मैं जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कर सकता हूं? क्या ये वीडियोस से मैं बोर्ड्स की तैयारी भी कर सकता हूं? क्या सर जेईई मेंस और एडवांस में क्या फ़र्क है? सर बोर्ड से कितना अलग लेवल जाएगा? कैसी क्या चीज़ें होने वाली? तो मैं एक छोटी सी बात समझाता हूं स्टूडेंट्स, प्लीज़ बात समझो। बोर्ड एग्जाम आपका थ्योरेटिकल नॉलेज चेक करते हैं, क्वेश्चंस डेफिनेटली होते हैं, बट उनका लेवल सिंपल सा होता है, वो उतने एप्लीकेशन में नहीं जाते जितना जेईई मेंस और एडवांस के जाते हैं। ऑब्वियसली वहाँ भी एप्लीकेशन होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, बट दे आर मोर थ्योरी बेस्ड, दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स योर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप हमेशा बात याद रखिए, बोर्ड्स में जब आप आंसर लिखेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस लिख कर आएंगे, और मेंस और एडवांस जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका आंसर, आपका करेक्ट ऑप्शन मार्क करना मैटर करेगा, अप्रोचेस मैटर नहीं करेंगे। इनडायरेक्टली वही मैटर करती हैं कि आपने कितना एफिशिएंटली, कितना जल्दी आंसर लेकर आए, बट बोर्ड्स में आपकी स्टेप बाय स्टेप आंसर्स, स्टेप्स लिखना मैटर करता है, बट यहाँ पे सीधे आंसर मैटर करता है। और आंसर लाने के लिए आई वुड से एफिशिएंसी पर काम करना होगा, आपको आपके टाइम और स्पीड के एक्यूरेसी के साथ कोऑर्डिनेशन पे काम करना होगा। सो आई रिपीट माई स्टेटमेंट, acquiring knowledge with clear concepts will take care of your boards, but when it comes to JEE mains in advance, it requires more practice,
more speed, more accuracy and time management skills using various results and tricks. तो काफी सारे, I wouldn't say tricks, I would call it them techniques. तो अलग अलग टेक्निक के साथ, अलग अलग तरीकों के साथ जब आप डेवलप करना शुरू करेंगे ये चीज़, क्या आप अपनी स्पीड पे काम करेंगे, आप अपनी एक्यूरेसी पे काम करेंगे। आपको स्पीड और एक्यूरेसी का एक बैलेंस निकालना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है स्टूडेंट्स, बट ग्रेजुअली विद टाइम जितने ज़्यादा आप टेस्ट देंगे, जितने ज़्यादा चैप्टर टेस्ट देंगे, जितने ज़्यादा मॉक्स देंगे, जितने ज़्यादा आप देंगे, उसके साथ साथ आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ मेरी एक्यूरेसी पे काम हो रहा है, मेरी स्पीड बढ़ रही है, मैं इस सेक्शन पे इतना टाइम दे रहा हूँ। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज बिल्ड होती चली जाएंगी टाइम के साथ, और आपको रियलाइज़ होगा कि आपको अपनी स्पीड एक्यूरेसी पर काम करना होगा। और वो कैसे होगा स्टूडेंट्स? वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स को लिखकर, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देकर आप अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करेंगे कि हाँ मुझे कैसे इन सेक्शंस को टाइम डिवोट करना है और कैसे अपना बेस्ट निकाल कर लाना है। ये सारी चीज़ें वक्त वक्त के साथ हम डिस्कस करेंगे और इनको भी डिस्कस करते रहेंगे कि हाँ किसी टेस्ट को कैसे देना है, मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आइडियल वे क्या होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे, है ना। बट अभी फिलहाल बस इतना सा समझो स्टूडेंट्स की बोर्ड थ्योरेटिकल एग्जाम है जहाँ पर कंसेप्ट्स के साथ साथ एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप करके आने होते हैं, लेकिन जेईई मेंस और एडवांस और डिटेल में और एक्यूरेसी और स्पीड के साथ आपकी अलग अलग टेक्निक्स को अप्लाई करने की एबिलिटी चेक करती है कि हाँ आपने सारी चीज़ें सीखी या नहीं, आप फटाफट सोच पाते हो या नहीं, क्या सारे कंसेप्ट्स एक साथ अप्लाई कर पाते हो। और यही सारी चीज़ें हम सीख रहे होंगे इस प्रिपरेशन के दौरान जो आपको जेईई मेंस और एडवांस के लिए करवाई जा रही है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को लेकर। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चीज़ की तरफ। नेक्स्ट क्या पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो एक और ज़रूरी बात है कि सर ठीक है सर, बोर्ड्स और जेईई मेंस और एडवांस में डिफरेंस है कि बोर्ड्स थ्योरेटिकल है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आंसर मार्किंग करके आनी, लेकिन बेशक मैं ये कह दे रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आप जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करते हैं, इवेंचुअली यू एंड अप प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स। हाँ, बोर्ड्स के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज या थ्योरेटिकल इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है, वहाँ की एक अप्रोच होती है, वहाँ की एक टेक्निक होती है जो ऑब्वियसली स्कूल्स में सीखी जाती है या आपके इंस्टीट्यूट्स आपको सिखाते हैं, जो भी आप बोर्ड्स की तैयारी के लिए रेफर कर रहे हो। बट आई वुड से कि हाँ जेईई मेंस और एडवांस उसका सुपर सेट है, तो बोर्ड्स हुआ सबसेट, अप्रॉक्सीमेटली एक सबसेट। तो सुपर सेट की तैयारी करने से सबसेट तो हो ही जाएगा ना, इवेंचुअली विल एंड अप प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स अगर आप जेईई मेंस और एडवांस जैसी एग्जाम की तैयारी करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स एक छोटा सा और कंफ्यूजन रहता है, सर जेईई मेंस और एडवांस में क्या फ़र्क है, मतलब इनकी तैयारी के लिए क्या आप थॉट देना चाहेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट, जेईई मेंस पहला डिफरेंस है ना, दिस इज़ नॉट द ओनली डिफरेंस, दिस इज़ वन ऑफ द डिफरेंसेस कि सर जेईई मेंस सोलली या मेजरली एमसीक्यू या न्यूमेरिकल इनपुट टाइप क्वेश्चंस पर बेस्ड है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप बेस्ड क्वेश्चंस पर बेस्ड है। बट जेईई एडवांस और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा बारीकियों में जाके आपकी ना सिर्फ एमसीक्यू बल्कि एमएसक्यू, मतलब मल्टीपल चॉइस, एक से ज़्यादा ऑप्शंस, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग और भी अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस, कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आपकी और डिटेल में इंफॉर्मेशन चेक करती है। मतलब अगर जेईई में इसमें 2 या 3 कंसेप्ट मर्ज होकर एक क्वेश्चन बन रहा होगा, तो जेईई एडवांस में हो सकता है 4 या 5 कंसेप्ट मर्ज हो जाएं और उनकी भी बहुत ऐसी बारीकियाँ जो बहुत रेयरली आपने पढ़ी हो। मतलब जितना ज़्यादा डेप्थ में लेकर जाएगा जेईई एडवांस, आपको मज़ा आ जाएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके लगेगा कि हाँ एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी तक फिलहाल आई होप आपको जेईई मेंस और एडवांस में एक फ़र्क समझ आए कि जेईई एडवांस इज मोर अबाउट कंसेप्ट्स एंड थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स जिन्हें और डिटेल में अप्लाई करना हमें होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन जेईई मेंस एंड एडवांस स्टूडेंट्स। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक बार यहाँ से हम शुरू करेंगे या कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक जल्दी से स्टूडेंट्स आई होप आपने सारी चीज़ें समझी, फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको मेन डिफरेंस जेईई मेंस और एडवांस का क्लियर हुआ कि एडवांस में और कंसेप्ट्स और ज़्यादा डिटेल के साथ पूछे जाते हैं, कंपैरेटिवली ये टफ एग्जाम है, थोड़ी ईजी है। मतलब स्टूडेंट्स सोचते हैं सर जेईई मेंस ईजी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर सच में ठीक से तैयारी करोगे ना, जेईई मेंस किसी भी दिन टफ नहीं है। जेईई एडवांस आई एक्सेप्ट अच्छी एग्जाम है, मतलब आई एम नॉट सेइंग टफ है बट अच्छी एग्जाम है, मज़ेदार एग्जाम है। अगर आपने ठीक से तैयारी की यू विल एक्चुअली एंजॉय अटेम्प्टिंग दिस एग्जाम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। एक पता नहीं क्यों ये प्रॉब्लम है, मतलब लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारी बुक्स रेफर करते हैं और कुछ भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हो। ये हमने बुक्स और स्टडी मटेरियल के वक्त भी बात की थी स्टूडेंट, जब आपके लिए एक वीडियो बनाया गया था कि कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए, तब भी मैं कंक्लूड नहीं कर पाया था। मतलब बहुत ज़्यादा बुक्स आपको एंड अप गिविंग इट, मतलब आई एंडेड अप गिविंग कि आपको बहुत सारी बुक आपको मैंने दी है ना, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि बहुत ज़्यादा बुक्स मत रेफर करिए। उस वीडियो में मैं ये कह रहा था कि मैं सारी बुक्स बता ज़रूर दे रहा हूँ, बट ये सारी मत खरीदना, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो, बहुत सारी एक साथ मत करो, साइमल्टेनियसली सब कुछ मत करो, स्टेप बाय स्टेप करो, चीजें करो। मतलब आई विल नेवर रिकमेंड कि आप बहुत सारी बुक्स एक साथ करो और बहुत सारा मटेरियल लो, ये भी उठा लो, इसका भी देख लो, ये वाला मटेरियल भी देख लो, ये भी सॉल्व कर लो, नहीं मत करिए।
एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाइए, एक प्रोसेस बनाइए, एक बिल्ड करिए स्ट्रक्चर कि पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। आप सीक्वेंस ही चलिए, आप पैरेलल मत चलो। ह्यूमन ब्रेन एनीवे मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता है, रियलिटी है स्टूडेंट्स, इस बात को समझिएगा। ये जो कहते हो आप कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, दैट्स अ मिथ। आपका ब्रेन एक वक्त पे एक ही काम प्रोसेस कर सकता है सही तरीके से अंटिल आप चीज़ों को सबकॉन्शियसली ट्रेन कर लें। आपका ब्रेन जैसे बाइक चलाते वक्त तो अभी चीज़ें कर पाता है, वो सब अवॉइड करिए। एक वक्त पे एक काम अच्छे से करिए और आप सीक्वेंशियली करिए। मतलब आप पहले ये वाला पार्ट कर लीजिए, पहले ये बुक कर लीजिए, पहले वाला मटेरियल कर लीजिए, फिर जब लेवल अपग्रेड करना है तो हाँ दूसरी बुक रेफर करिए। तो लिमिटेड टाइम में आप सही तरीके से सीक्वेंसली कर पाओगे, वरना आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें खोल के बैठोगे, सच में यकीन करिए बहुत सारा देखकर आप उल्टा घबरा जाएंगे और आप पैनिक कर लेंगे और आप आधी चीज़ें क्विट या गिव अप कर दोगे। तो बहुत सारा एकदम सामने मत रखो। लेस इज ऑलवेज मोर, लेस इज एनी टाइम ऑन एनी डे इज मोर। मतलब सच में पता करना होगा, वो मिनिमलिज्म लाना पड़ेगा, ना सिर्फ लाइफस्टाइल में बल्कि किताबों में, अपनी तैयारी में, कि वो सेलेक्टेड क्वालिटी चीज़ें करो जो सच में ज़रूरी है। मैं ये बात हमेशा क्वेश्चन स्कोप की लेके कहता हूँ कि कोई बेवकूफ़ इंसान होगा जो बोलेगा कि मैं हर चैप्टर पे 5000 क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर आप सही से 100-200 क्वेश्चन भी कर रहे हो ना, अगर सच में सही से हर चैप्टर पे, पर वो क्वालिटी क्वेश्चन होने चाहिए, वो सच में एप्ट अप्रोप्रिएट सही क्वेश्चन होने चाहिए। तो किसी भी दिन अगर आप 100 से 200 क्वेश्चन भी सही कर रहे हो, 100 थोड़ा कम है ऑब्वियसली, 200-250 क्वेश्चन भी कर रहे हो ना किसी भी चैप्टर पे, तो आप सच में एक सही तैयारी कर रहे हो। बट उसके लिए वो 200 क्वेश्चन सही होने चाहिए। मतलब सही सॉल्व करना तो बेशक एक अलग मसला है, बट वो अप्रोप्रिएट, वो टू द पॉइंट होने चाहिए। ऐसे रैंडम हर कुछ उठा के सॉल्व मत करो। आप कुछ भी कर रहे होंगे और आप टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन से वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट सही मटेरियल है, और उसके लिए एक पैटर्न होगा, एक सीक्वेंस होगा, एक स्ट्रैटेजी होगी। तो बहुत सारा मत करिए, चुनिंदा हुआ, सेलेक्ट किया हुआ करिए और सही करिए, है ना। ज़रूरी है कि कम करो बट अच्छे से करो और सही करो ना, क्वालिटी की चीज़ें करो, हर कुछ मत करो। आई होप ये बात आप याद रखेंगे। मल्टीपल बुक्स रेफर करना इज़ ऑलवेज अ बैड आइडिया। बहुत सारी चीज़ और बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे होंगे, तो सबको देख के घबराना मत, है ना। कोई मतलब आई ऑलवेज हैड फ्रेंड जो आके मुझे बताते थे ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा है, एंड आई यूज्ड टू गेट पैनिक कि ये भी तो ये कर रहा है, ये भी तो ये कर रहा है। तो एक कंपैरिजन वाले ट्रैप से बाहर रहिएगा। सबको अपना अपना करने दीजिए, आप जो बेस्ट निकाल के ला सकते हो बस वो कर लीजिए, और सच में वही काफ़ी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई सी भी एक अच्छी बुक, कोई सा भी एक अच्छा मटेरियल हमेशा काफ़ी है, बजाय 3 से 4 किताबें अलग अलग रेफर करने के। यकीन करिए बेवकूफ़ी है, आप वो चारों किताबें ठीक से नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा कहूँगा कि एक एवरेज अच्छी बुक एक अच्छे से कर लो, वो काफ़ी है। बहुत सारी बुक्स करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगेन सेम बात, बहुत सारा, इससे अच्छा है बैलेंस, है ना, वो हमेशा अच्छा है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सो की इज़ मॉडरेशन, मॉडरेशन इज़ की, है ना। सही अनुपात में चीज़ें हों, सही समानुपात में चीज़ें हों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वर्क ऑन योर कंसेप्ट सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम। स्टूडेंट जनरली ना वही बात, सर एक सब्जेक्ट ही छोड़ देते हैं, वो पहले तो टॉपिक छोड़ना शुरू करते हैं कि सर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, और इसमें ना मुझे ये वाला पार्ट ठीक नहीं लग रहा है। सर फिजिकल केमिस्ट्री हो जाता है, ऑर्गेनिक बहुत दिक्कत देता है, इनऑर्गेनिक भी एक हद तक कर लेता हूँ। ये पहले तो वो चैप्टर छोड़ना शुरू करते हैं कि सर सेट्स, रिलेशन, फंक्शन पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, लॉगरिथम पढ़ लिया, जैसे ही कॉम्प्लेक्स आया, नहीं सर कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स छोड़ देते हैं। फिर धीरे धीरे वो पूरे सेगमेंट्स, पूरे के पूरे चंक्स स्किप करना शुरू करते हैं कि सर ऑर्गेनिक तो छोड़ ही दिया है मैंने। फिर वो धीरे धीरे ना सब्जेक्ट छोड़ना शुरू करते हैं कि सर फिजिक्स नहीं आ रहा, सर मैथ्स और केमिस्ट्री कर दूंगा, फिजिक्स नहीं हो रहा है। ये कैसी बातें कर रहे हो आप। मतलब आपने शुरुआत की पहले टॉपिक छोड़ने से लेकर, फिर आपने चैप्टर छोड़ना शुरू किया, फिर यूनिट की यूनिट छोड़ दिया आपने, सेगमेंट्स छोड़े, चंक छोड़े, सब्जेक्ट छोड़ रहे हो आप। ऐसा मत करिए, आप प्लीज़ इस बात को समझिए। कुछ थोड़ा बहुत नहीं आने से आप ये कंक्लूड मत करो कि वो पूरा सेगमेंट या पूरा चंक या पूरा सब्जेक्ट नहीं आने। कुछ नहीं आ रहा है ना, मत आने दो। जितना समझ सकते हो, जितनी कोशिश कर सकते हो करो। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यकीन करो स्टूडेंट, जो टॉपिक टफ है ना, उनसे बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, मेरा यकीन करिए। ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं, बट मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जो सच में बहुत टफ टॉपिक्स हैं, जिनको आप टफ मानते हो, जो आपको नहीं समझ आते, उनसे अक्सर मॉडरेट और इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर उनका बेसिक नॉलेज भी आपको है ना, अगर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है हर एक सिंगल चैप्टर की, हर एक सिंगल कंसेप्ट की, तो शायद वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आप एक बात समझो, आईटीजेई मेंस और एडवांस ऐसी एग्जाम है ही नहीं ना जहाँ पे हर एक चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन आ रहा है कि एक क्वेश्चन आएगा सेट से, एक लॉगरिथम से, एक क्वाड्रेटिक से। यहाँ तो साहब एक एक क्वेश्चन में 5 से 6 चैप्टर, 5 से 6 कंसेप्ट यूज हो रहे होंगे। तो आप कैसे सोच सकते हो कि सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बस ये पढ़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो छोड़ देते हैं। आप सब पढ़ रहे होगे तब जाके तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब बात समझो, एक क्वेश्चन जिसमें 5 से 6 कांसेप्ट यूज हो रहे हैं। मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें ए कांसेप्ट भी आ रहा है, बी भी लग रहा है, सी भी लग रहा है, डी भी लग रहा है, ई भी लग रहा है, लेकिन सर मुझे ई वाला और बी वाला कंसेप्ट नहीं आता, मैंने छोड़ दिया था होशियारी में, मुझे तो ज्यादा अकल है कि सर कुछ टॉपिक्स छोड़ के चले जाते हैं। तो बेशक उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए, सी और डी तो यूज कर लोगे, बट बी और ई वाला तो अप्लाई नहीं होगा ना, तो क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व होगा।
आप सेकंड लास्ट स्टेप तक आ जाओगे, बट हो सकता है लास्ट स्टेप में जो 2 चीजें लग रही होंगी वो नहीं आ पाएंगी, वो नहीं लगा पाओगे, तो कैसे करोगे? तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हर चीज की लाइए, हर चीज को, हर कंसेप्ट को पढ़ो ताकि हर चीज याद हो, हर चीज पता हो। ऐसे गिव अप या क्विट मत करो, जब शुरू किया ना तो खत्म अच्छे से करो और पूरा करो, पूरा अच्छे से करो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगेन, हर चीज बेस्ट पे करना जरूरी नहीं कि सर कॉम्प्लेक्स पढ़ा है तो बिल्कुल नीचे तक लेके जाऊंगा। आप करो तो आप अच्छे से तो करो। कोई टॉपिक नहीं भी समझ आ रहा है उसे खत्म जरूर करो क्योंकि आपने उसे शुरू किया है। तो हर चीज को अंजाम जरूर दीजिए, है ना, उस चीज को कंप्लीट जरूर करिए, उस चीज को कंक्लूड जरूर करिए। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है और इन बातों से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है। विद दैट स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स जरूर पढ़िए। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में बात प्रीच करता हूं कि मैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमेशा सिखाऊंगा एग्जाम्पल्स के थ्रू। आप हमेशा थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को और अच्छे से समझ सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू। एंड आई वुड ऑलवेज इंसिस्ट कि पहले एग्जाम्पल पढ़ लो, क्वेश्चंस आएंगे पर उससे पहले एग्जाम्पल पढ़ लो और फिर थ्योरी पढ़ो। एग्जाम्पल पढ़ने के बाद थ्योरी और अच्छी समझ आती है, यकीन करिए। तो एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि एग्जाम्पल आपको एक्चुअली क्लियर करते हैं। क्योंकि थ्योरी एक लैंग्वेज, एक भाषा है, एक डेफिनेशन है और डेफिनेशन में एम्बिग्यूटी आने के चांसेस हैं। हम ह्यूमन से, हम वो क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं और हमने क्या पढ़ा, इसमें बहुत डिफरेंसेस आ सकते हैं। बट एग्जाम्पल्स आपकी हमेशा चीज़ों को कंसोलिडेट करेगा। मतलब आपने पढ़ा उसको वेरीफाई करने का तरीका एग्जाम्पल। मतलब जब भी आप कोई किताब पढ़ें, जब भी आप कोई बुक पढ़ें, जब भी आप कोई मटेरियल पढ़ें तो एग्जाम्पल्स ज़रूर पढ़िए। एग्जाम्पल आपको बहुत क्लैरिटी देते हैं, उससे आप एक्चुअली वो सेंस डेवलप कर चुके हैं कि उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा। ये आपको हमेशा एग्जाम्पल्स बहुत हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स, ये बात हमेशा याद रखिए। एक और चीज़ वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि थ्योरी को अच्छा समझने का तरीका है एग्जाम्पल्स। ये बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत काम की, बहुत ज़रूरी बात है। विद दैट स्टूडेंट्स, अगली स्लाइड पे आते हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें कंफ्यूज नहीं कर रही हैं और आपको समझ आ रहा है कि वो जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कैसे करनी है। और ग्रेजुअली हम उस सेक्शन पे शिफ्ट होंगे जहाँ मैथ्स की तैयारी की हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल मैं कहना चाह रहा हूँ कि जेईई मेंस और एडवांस में जनरली लोग गलतियाँ करते हैं या क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, एक ओवरऑल स्टेप, एक जनरल गाइड मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि देखो ऐसे हम तैयारी करें तो शायद एक अच्छा तरीका माना जा सकता है। विद दैट स्टूडेंट्स, आगे बढ़े और आगे की चीज़ें समझना चाहें। This I cannot emphasize much upon this, that this should be your attitude, this should be your paradigm, this should be your way towards life कि problem solving should be a habit, कि problem दिखिए और solve करिए, आप solve करिए। अभी फिलहाल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की problem solve करिए, फिर आगे जाके लाइफ में आप एंटरप्रेन्योर बने, आप बिजनेसमैन बने, आप जॉब करें, आप कुछ भी करें लाइफ में, वट एवर यू डू। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप जो भी करना चाहें स्टूडेंट्स, डेवलप इट एज अ हैबिट कि हाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ह्यूमैनिटी नरिश फ्लरिश क्यों हो रही है, ह्यूमैनिटी आगे क्यों बढ़ पा रही है, वाई आर वी फ्लरिशिंग? हमारा पॉइंट ही बड़ा सिंपल सा है, वाई व्हाट सेपरेट्स अस फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स, मतलब द हैबिट, द टेंडेंसी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। हम प्रॉब्लम्स रखते नहीं हैं हमारे पास, हम सॉल्व करके नए सोल्यूशंस निकालते हैं और हमने ह्यूमैनिटी को बेटर बनाया है, हमने प्रॉस्पर किया है। आज हमारे सामने चीज़ें हैं और वो क्यों हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारे सामने जो भी समस्याएं थी हमने उन्हें सॉल्व किया, उनके हल निकाले और उनको एक अच्छे ऑप्टिमाइज लेवल पर लेके आए और फिर उनके बेहतर अपडेट्स, अमेंडमेंट्स आते चले गए। तो डेवलप इट एज अ हैबिट कि जब भी आपको समस्याएं दिखें अपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट अप्लाई करके उसको सॉल्व करें। अभी फिलहाल फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स करिए क्योंकि अभी फिलहाल वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। यकीन करिए आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी इस आदत के फ़ायदे होंगे। और फ़ायदे होना हो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो होनी ही चाहिए, ये होगी ही। कभी कभी चीज़ें सामने नहीं दिखती हैं सीधी सीधी कि हाँ इसके ये चीज़ें हो रही है, बट ग्रेजुअली ना लॉन्गर रन यू रियलाइज़ कि हाँ ये बहुत सही चीज़ थी। तो ये चीज़ के लेकर मैं एम्फेसाइज करता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कि ये चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसे शुरू करिए। प्रॉब्लम सॉल्व बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करिए, आप एक्चुअली एंजॉय करेंगे एक वक्त के बाद, है ना। चलिए विद दैट स्टूडेंट्स, अगर मैं आगे बढ़ूँ तो नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बात करें, इस बारे में हम बात कर चुके हैं और ये हम ग्रेजुअली सीखेंगे कि आपको स्पीड और एक्यूरेसी को भी बैलेंस करना होगा। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, इट्स लाइक लेट्स से आप जब फास्ट बॉलिंग करते हैं, लेट्स से यू वांट टू बिकम अ बॉलर, आप फास्ट बॉलर बनना चाह रहे हो, तो फास्ट बॉलर्स को जनरली क्या हिदायत दी जाएगी, मतलब उन्हें कहा जाएगा कि मान लो आप फास्ट बॉलिंग करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यू हैव अ गुड बॉलर, बट इफ यू विश टू बी अ गुड बॉलर पहले आपको अपनी एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी ये पिच है तो आपको सही जोन्स में बॉल डालना भी तो आनी चाहिए। फिर बॉल जब आप सही जोन में डालना सीख जाओगे उसके बाद आप अपनी एक्यूरेसी पे काम करिए ना, सॉरी पहले आप एक्यूरेसी, आई एम रियली सॉरी, उसके बाद आप अपनी स्पीड पे काम करिए। मतलब पहले आपने एक्यूरेसी डेवलप की, पहले आपने सही डालना सीखी, अपना आर्म पे कंट्रोल लाए, आपने सही जगह डालना सीखा, आपने इन स्विंगर आउट स्विंगर, आपने सारी टेक्निक सीखना शुरू की। और ग्रेजुअली जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उसमें एफिशिएंसी, उसमें फाइननेस, उसमें शार्पनेस, उसमें और तीखापन आता जाएगा, वो आएगा वक्त के साथ। तो स्पीड इज बाउंड टू गेट डेवलप, स्पीड डेवलप होगी, बट पहली प्रायोरिटी शुड बी योर एक्यूरेसी। पहले एक्यूरेसी पे काम करो। मतलब इट्स लाइक बॉलिंग आ नहीं रही है,
और बस बॉल फास्ट डालना सीखे जा रहे हो, तो कुछ भी डाल रहे हो, कहीं भी डाल रहे हो, कुछ भी जा रही है, मतलब इधर उधर जा रही है, इधर उधर निकल जा रही है, ऐसे थोड़ी डालना है। पहले तो सही डालना सीखना है ना। तो पहली प्रायोरिटी शुड बी योर एक्यूरेसी, और फिर ग्रेजुअली स्पीड पे काम करना है। आई होप आपको बात समझ आ रही है। और फिर स्पीड को बढ़ाना है, और फिर एक बैलेंस आएगा। मतलब ऑब्वियसली ऐसा होता है, हम ऐसा नहीं है कि स्पीड बहुत बढ़ा सकते हैं। अगर आपने स्पीड बहुत बढ़ा दी तो ऑब्वियसली आंसर गलत आना शुरू हो जाएंगे। आप बोलते हो नहीं ऐसे ऐसे कर दूंगा, ऐसे ऐसे कर दूंगा, तो ऐसे हवा में करने से आंसर्स गलत आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको अपना बैलेंस फिगर आउट करना पड़ेगा कि कहाँ पे आप अपना बेस्ट पे होते हो, कि स्पीड भी ठीक होती है, एक्यूरेसी भी ठीक होती है। जब स्पीड बढ़ेगी तो एक्यूरेसी बिगड़ेगी, एक्यूरेसी सही लॉक नहीं है बिल्कुल तो स्पीड कम होगी। तो एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा कि हाँ सर, जब मैं सही होना चाहता हूँ तो मेरी स्पीड कम हो जाती है, जब मैं स्पीड बढ़ाता हूं तो मैं सही होना गलत हो जाता हूं, मतलब मेरे आंसर्स गलत आने लगते हैं। तो आपको बैलेंस ढूंढना पड़ेगा, और ग्रेजुअली विद टाइम वो स्पीड पे काम करना पड़ेगा, और स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। पर पहली प्रायोरिटी शुड बी एक्यूरेसी। अभी फिलहाल इस इनिशियल स्टेज पे तो डेफिनेटली आप अपनी एक्यूरेसी पे काम करिए, आप आंसर सही लाइए, आप स्टेप सही यूज करिए। विद टाइम स्पीड अच्छी होना तय है, विद टाइम ये होगा, डोंट वरी अबाउट इट। आई होप आपको ये वाली बात समझ आई और ये वाली चीज अच्छे से क्लियर होती है। विद दैट स्टूडेंट्स, आप सुनिएगा बहुत ध्यान से, इट इज इंपॉर्टेंट कि आपके बेसिक्स हर टॉपिक के कवर हों, क्योंकि ये बात हम कर चुके हैं, समटाइम्स इजियर क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक्स व्हिच यू डिडंट प्रिपेयर दैट वेल। ये होता है स्टूडेंट्स, ये जनरल थॉट है। हम जनरली कभी कभी कंसेप्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, यूनिट, सब्जेक्ट छोड़ के चले जाते हैं, और वो इजी आ जाते हैं, और वो आते हैं। आप हर चीज़ पढ़ के जाइए, बस छोटी सी दरख्वास्त स्टूडेंट्स को छोड़िए मत, हर चीज़ पढ़िए, चाहे वो टफ हो, चाहे वो अच्छा नहीं जा रहा हो, चाहे वो समझ नहीं आ रहा हो। ऐसा होगा नहीं वैसे मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, तो आई एम वेरी श्योर, बट स्टिल कुछ चीज़ों को लेकर लेट्स से नहीं डेवलप हो पा रहा है, नहीं आ पा रहा है, वो आ ही नहीं रहा है, कोशिश की, बट करके जाओ, उससे कंप्लीट ज़रूर करके जाओ, उसे अच्छे से पढ़ के ज़रूर, जितना कर सकते हो करके जाओ, कोशिश तो कर ही सकते हो, बस उतना ज़रूर करिए, है ना। विद दैट स्टूडेंट्स, इसी बात को हम अच्छे से समझ चुके हैं, और आगे बढ़ाते हैं और काम की चीज़ डिस्कस करते हैं। अगेन, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड पर मैं एम्फेसाइज कर रहा था, उसी तरीके से जेई मेंस और जेई एडवांस के सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, एंड इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लो, ईयर वाइज, ये पेपर्स होना ज़रूरी हैं स्टूडेंट्स। प्लीज़ एक बात समझिए, सिर्फ होना ज़रूरी नहीं है, इन्हें प्रैक्टिस करना। वंस द होल सिलेबस गेट्स कंप्लीटेड, पूरे एग्जाम को समझ सकते हो, उस एग्जाम को सच में अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई बुक कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहला स्टेप जो करना चाहिए ना, जेई मेंस, और पहले ऑब्वियसली जेई मेंस के, फिर जेई एडवांस के, चैप्टर वाइज करते जाइए। जैसे अगर ये चैप्टर हुआ तो इसके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस, फिर इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, फिर इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, ऐसे करते चलो, और आखिर में सब्जेक्ट वाइज सारे कर लो, या फिर ईयर वाइज कर लो। आपको हमेशा ईयर वाइज को आप मॉक्स की तरह भी दे सकते हो, कि देखो मैंने तो एक मॉक उठाया, ऐसे किया। आप यकीन करिए, जितना ज़्यादा इस एग्जाम को आप इन पेपर्स के थ्रू समझोगे ना, उससे बेहतर आप कहीं से नहीं समझ सकते, क्योंकि ये तो पेपर है ना जो आए हुए हैं, ये तो पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस है ना। तो आप एक्चुअली समझ पाओगे कि सब्जेक्ट्स को पढ़ना कैसे है, इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस क्या रही होगी इन क्वेश्चंस को बनाने की। ये सब आप डेवलप कर पाओगे जब ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्वेश्चन सॉल्व करके रखे होंगे प्रीवियस ईयर्स के। तो आई विल ऑलवेज एम्फेसाइज कि पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस करना, पास्ट ईयर्स के चैप्टर सॉल्व करना इज नेवर अ बैड आइडिया, इज ऑलवेज हाईली रिकमेंडेड। प्लीज डू दैट, है ना, डोंट स्किप इट। आपको हमेशा मॉक्स करने होंगे स्टूडेंट्स, इसको हम एंड में डेफिनेटली करेंगे जब आपका सेशन कल्मिनेशन पर होगा, जब आपके सारे चैप्टर्स हो चुके होंगे। मॉक्स करना इज ऑलवेज एडवाइस्ड। ये एक्चुअली आपकी स्ट्रैटेजी बिल्ड करवाता है, आप अपना टाइम मैनेजमेंट वेल करते हो, आप अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज करना शुरू कर देते हो कि देखो मैं यहाँ पे इतना टाइम दूंगा, इस सेक्शन में मेरी इतनी कमांड है, यहाँ पे ऐसे करना होगा, और इस तरीके से मैं अपना परफॉर्मेंस को बेस्ट तरीके से निकाल पाऊंगा, मतलब मैं अपना बेस्ट निकाल पाऊंगा। तो वो आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देकर ही निकाल सकते हैं। और घबराना मत, शुरुआत में मॉक्स में अच्छे रिजल्ट ना भी आए, बस लगे रहना, बस जुटे रहना, बस करते रहना। तो जो भी तुम्हारा बेस्ट होगा वो निकल के आएगा, बात खत्म। अब वो जैसा भी, वो तुम्हारा तो बेस्ट है ना, तो बस उसे निकालते रहना, उस पर काम करते रहना। चलिए, विद दैट स्टूडेंट्स, अगली चीज़ पर आते हैं, अगली काम की बात करते हैं। इस बात पे भी मैं उतना ही एम्फेसाइज करूंगा जितना मैं हर किसी उस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि हाँ, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक सॉल्व करिए, और कंसिस्टेंसी इज द की। जैसा हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया स्टूडेंट्स, बहुत हाई फ्रीक्वेंस अप्स एंड डाउन से अच्छा है दैट यू शुड सिंपली फोकस ऑन डूइंग थिंग्स एट द सेम लेवल, एट मॉडरेशन, है ना। बहुत ज़्यादा और बहुत कम पढ़ने से अच्छा है एक बैलेंस निकालो, एक मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स निकालो, और उतना डेली पढ़ो, उतना अपना आउटपुट निकालो। किसी दिन कुछ रीजंस होते हैं, आई अंडरस्टैंड, किसी दिन कुछ अर्जेंट काम आता है, किसी दिन कोई चीज़ नहीं भी होती है, तो कभी आप थोड़ा बेहतर होंगे, थोड़ा कम होंगे, बट एक मॉडरेशन पे काम करना होगा, और उसी सही प्रपोर्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को टाइम देना होगा, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन मैथ्स तो नहीं हो रहा है,
है ना। उल्टी चीज़ें मत करना, मतलब तीनों को बैलेंस करना पड़ेगा, तीनों को मॉडरेशन में करना होगा, तीनों को साथ चलाना ही इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की है ना। आई होप ये बात समझ आ रही है कि डेली चलते रहना, लगे रहना, बने रहना ही होगा। मतलब जैसा कहते हैं दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप स्लो चलें, तेज चलें, ये अलग बात है, तेज तो बहुत चलना भी मत, धीरे धीरे बस चलते रहना, बस चलते रहना, बस लगे रहना, बस जुटे रहना, बस बने रहना, है ना। डोंट क्विट, डोंट गिव अप, बस जुटे रहो, बस बस वही काफ़ी है। मेरा यकीन करिए ये बात बहुत ज़रूरी है। और चीज़ें वक्त लेती हैं, चीज़ों में वक्त लगता है, पेशेंस के साथ आपको बने रहना पड़ेगा। बहुत एकदम से अमेजिंग से रिजल्ट नहीं दिखेंगे। मतलब ये जो कंसेप्ट है ओवरनाइट सक्सेस, ये बहुत ही बेहुदा सा कंसेप्ट है। मतलब नथिंग एग्जिस्ट लाइक ओवरनाइट सक्सेस। व्हेनेवर यू सी पीपल एकदम से रातों रात वो सितारे बन रहे हैं, वो रातों रात सितारे नहीं बन रहे। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ थिंग्स विच दे हैव पुट इन डूइंग दैट, जो आपको दिखा ही नहीं। उन्होंने बहुत वक्त तक चुपचाप शांति से एक चीज़ पर काम करते रहे, और जब बहुत वक्त तक वो किसी चीज़ पर काम करते रहे तब वो फ्रूटफुल होके, फ्लरिश होके कुछ क्रिएट होती है। और जब वो क्रिएट होती है आपको सिर्फ वो रिजल्ट दिखता है, तो आप एफर्ट्स नहीं देख रहे हो लोगों के। तो आप भी शांति से, पेशेंस के साथ, मतलब जब आप एफर्ट्स डाल रहे होंगे तो आपको चीज़ें बनती हुई शायद ना दिखे, एकदम से बहुत मैजिकल से ट्रांसफॉर्मेशन ना दिखे कि देखो ऐसा हो जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है। आपको चीज़ों से ग्रेजुअली गुजरना होगा, वक्त के साथ धीरे 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 पेशेंस के साथ बने रहना होगा, और आपको दिखेंगे रिजल्ट्स, बट उनमें वक्त लगेगा। उनके साथ पेशेंस के साथ बने रहना होगा, और चीज़ों में वक्त लगता है, अच्छी चीज़ों के होने में तो वक्त लगता है जनाब। तो आप बने रहिए, जुटे रहिए, लगे रहिए, बस होने दीजिए चीज़ें, करते रहिए, होंगी, आएंगी चीज़ें, रिजल्ट भी आएंगे, सब कुछ आएगा, लेकिन वक्त लगेगा। तो पेशेंस के साथ बस जुटे रहिए। और आपको ये बहुत ही अजीब सी बात है, शॉर्टकट सर क्रिस्प में बता दो, सर थोड़ा सा कर लेते हैं क्या, 2 महीने में कर लेते हैं, ये होगा, पर प्रोसेस तो आप फॉलो करो। आपको 1 साल 2 साल जो 11th और 12th दिए हैं, इससे गुजरना होगा, इसमें हर चीज़ प्रॉपरली करनी होगी, सिस्टमैटिकली करनी होगी, और इस प्रोसेस से ही चीज़ें बनेंगी, इसी से बात बनेगी। शॉर्टकट ये सब अलग बातें, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको प्रोसेस से गुजरना होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करनी होगी, थ्योरी, कंसेप्ट, एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस, और फिर प्रैक्टिस, फिर पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर मॉक्स, ऐसी हर चीज़ आपको देनी होगी। तो एक प्रॉपर स्टेप है, और हर चीज़ अच्छे से एग्जीक्यूट करनी होगी। मतलब अगर सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ ना, तो बड़ी सिंपल सी बात को मैं कंक्लूड करूँ तो हाँ, आप थ्योरी से शुरू करिए, थ्योरी को कंसोलिडेट करिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल से। इसके बाद जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो करो स्टूडेंट्स। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आई वुड ऑलवेज से कि अच्छे क्वेश्चंस करो, मतलब इजी डेफिनेटली कर लो, इजी यही हो जाने चाहिए एग्जाम्पल के वक्त, ताकि आपकी थ्योरी समझ आ जाए। फिर आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो इजी तो यही हो जाएंगे, आपका मेन फोकस मॉडरेट पे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मॉडरेट लेवल ही मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे। हाई तो कुछ होंगे, तो सबसे ज़्यादा मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन होंगे, इन पर पूरा फोकस रखो, और टफ डेफिनेटली करो। और जब आप ये सारी चीज़ें कर चुके हो तो डेफिनेटली आप इन चीज़ पर ध्यान दो कि आप चैप्टर वाइज अपने आप को समझ पाओ। तो चैप्टर वाइज समझने का सबसे अच्छा तरीका है पास्ट ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना, PYQ सॉल्व करना, और PYQs के साथ साथ आप फाइनली बढ़े मॉक्स की तरफ। और ये चीज़ आखिरी की है स्टूडेंट्स, ये आखिरी वाला पार्ट है। आप फिलहाल अभी यहाँ से यहाँ तक करिए, ये चीज़ें करिए, मॉक्स एंड में हम करेंगे। On to be very honest, minimalistically speaking, this much is on any given day for IIT JEE Mains and Advanced both is always, sufficiently sufficient. मतलब this is amazingly sufficient. This is plenty. This is very much. बस सही होना चाहिए, कंटेंट सही होना चाहिए, मटेरियल सही होना चाहिए, चीज़ें सही होना चाहिए। आप हर कुछ नहीं कर रहे हो, है ना। अगर ये सच में सही से किया है तो ये सच में काफ़ी है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है ना। विद दैट स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद वाली स्लाइड पे। आई होप यहाँ तक कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ आया कि क्यों लगे रहना, जुटे रहना, स्ट्राइव करना ज़रूरी है। बस चुपचाप अपना काम करते रहिए, बस चुपचाप अपना काम करते रहिए। विद दैट स्टूडेंट्स, अब आते हैं उस पार्ट पर जहां पर हम बात करेंगे कि मैथ्स क्यों ज़रूरी है। बट बिफोर दैट एक पॉज लीजिए और जल्दी से सजे रिवाइज करिए जो चीज़ें अभी तक हमने सारी डिस्कस की, एक बार देख लीजिए स्टूडेंट्स। तो फाइनली अब हम इस लेक्चर में उस पार्ट पर हैं जहां हम स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा चीज़ें वैरी नहीं करती हैं। जो लास्ट अभी मैंने जो पॉइंट बताया, थ्योरी, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, मॉडरेट और टफ लेवल के, एंड देन सब्जेक्ट वाइज, मतलब चैप्टर वाइज पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस, एंड देन फाइनली आखिर में मॉक्स। ये काफ़ी है स्टूडेंट्स। बट अगर मैथ्स के कॉन्टेक्स्ट में और स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो मैं कहूँगा इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऑफ कोर्स, अ लॉट ऑफ स्किल
एंड अ ब्रेन वर्क, मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आप यहाँ पर चेक करते हैं। मतलब आप प्रॉब्लम्स में घुसते हैं और अपने कंसेप्ट अलग अलग जगह से ढूंढ के अप्लाई करते हो। मतलब एक क्वेश्चन को करने के लिए हर अलग अलग जगह का नॉलेज लाकर वहाँ डालना होगा और तब जाकर वो क्वेश्चन बनेगा, तब जाकर वो बात बनेगी। तो इसके लिए बहुत फोकस, बहुत कॉन्सेंट्रेशन और रिकॉल होनी चाहिए चीज़ें। तो जब थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ तो उन्हें अच्छे से पढ़िए, एग्जाम्पल्स अच्छे से समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा जब मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस, इनको अच्छे से करिए। आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जब आप किसी भी मटेरियल, किसी भी बुक, किसी भी चीज़ को लेकर बैठेंगे वो हमेशा सॉल्व होगा। तो उस पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से होगा। बट येस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ब्रेन वर्क, अ लॉट ऑफ टफ एफर्ट्स। यकीन करिए एफर्ट्स तो लगने वाले हैं। दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस ऑफ इंडिया और उसको क्रैक करने के लिए मेहनत तो लगेगी। और यकीन करिए जब टारगेट अच्छा होगा तो आपको मज़ा भी आएगा कि हाँ, फेल हो या सक्सेस ये अलग बात है, बट आप एंजॉय करेंगे इस प्रोसेस को। आपको इसके लिए पढ़ने में, इसके लिए तैयारी करने में, इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो एंजॉयमेंट आएगा वो अनवैल्यूएबल है, वो अनइमेजिनेबल है, इनवैल्यूएबल है। मतलब दैट्स समथिंग रियली नाइस एंड यू विल ऑलवेज हैव दीज मेमोरीज कि हाँ, आपने एक बहुत अच्छी तैयारी की, आपने कोशिश पूरी की। बात रिजल्ट की नहीं है स्टूडेंट्स, बात एफर्ट्स की है ना। तो वहीं से बात शुरू होती है कि आप कोशिश पूरी करना। सच में आप बहुत अच्छे से एक बहुत अच्छा सेट ऑफ माइंडसेट, बहुत अच्छा सेट ऑफ स्किल सेट डेवलप कर पाएंगे। मतलब ये हमेशा से कहा जाता है अच्छी एग्जाम की तैयारी करने का फ़ायदा ही होता है कि आप अपने पर्सनालिटी में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन पाते हैं, आप अपने माइंडसेट में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन पाते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी साइकी बहुत बदल जाती है, आपका पर्सपेक्टिव या पैराडाइम चेंज होता है जब आप ऐसी अच्छी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो अच्छी एग्जाम्स की तैयारी करना, अच्छे एनिमी से लड़ना इज ऑलवेज अ गुड आइडिया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इट एक्चुअली हेल्प्स यू इन डेवलपिंग योर सेल्फ, है ना। तो इस तरीके से आप एक्चुअली अपने आप को डेवलप होता हो पाएंगे अगर आप इस तरीके से ऐसी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि अच्छे एनिमीज चुनना, अच्छे चैलेंजेस चुनना, अच्छे टास्क करना इज़ नेवर अ बैड आइडिया। तो चीज़ें चैलेंजिंग होने दीजिए, तभी तो आपकी ग्रोथ के चांसेस हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर मैं अगले पॉइंट की तरफ आता हूँ तो वो क्या कह रहा है। अगेन, लोगों को लगता है कि सर जेईई मेंस और एडवांस तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है ना, वहाँ पर तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्यों करें। मेरा यकीन करिए आप किसी भी दिन इस बात की इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज भी उतने ही ज़्यादा ज़रूरी और क्यों रेलेवेंट हैं। प्लीज़ इस बात को समझिए, वो वही क्वेश्चंस हैं। मतलब जेईई मेंस और एडवांस में इनडायरेक्टली अभी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही रहे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्पेसिफिकली जेईई एडवांस में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। बट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसलिए आ रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही तो आपकी नॉलेज चेक हो रही है, बट उनको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जा रहा है। बट इनडायरेक्टली आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि जब एडवांस में 3 से जेईई मेंस जो एक्चुअल एग्जाम होती है ना, वो जेईई एडवांस ही होती है। तो जब आप जेईई एडवांस जैसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो इन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू ही आपका नॉलेज जैसे सो रहा होगा। तो इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव ही हैं, वो लंबे क्वेश्चंस ही हैं, वो तो ऑप्शंस है ना जो आप मार्क कर रहे हो। और यकीन करो, जितना नॉलेज, जितनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, जितनी थरो कॉम्प्रहेंसिव बातें आपको इनसे पता चलेगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, वो कहीं और से पता चल ही नहीं सकती है। तो किसी भी दिन सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स की इंपॉर्टेंस मत हटाना। जेईई मेंस और एडवांस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एडवांस के लिए, मेंस के लिए भी डेफिनेटली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस, मैथमेटिक्स के लिए तो मैं कभी डिनाई नहीं करूंगा। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और एक ही क्वेश्चन एक बार में कई सारे कंसेप्ट समाहित किए होता है और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी एक ही बार में, एक ही क्वेश्चन। इसलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। और जब ये बड़े बड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इनको सॉल्व करके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो छोटे छोटे आसान क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप सिर्फ अच्छा फील कर सकते हैं। आई होप ये दोनों बातें समझ आ रही है। कुछ क्वेश्चंस अच्छा महसूस करवाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपका अच्छा चाहेंगे। द सेम अप्लाइज टू पीपल एज वेल। तो बहुत रेयरली ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे ये जो आपका अच्छा भी चाहेंगे और आपको अच्छा महसूस भी करवाएंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस चुनिए और करिए। अच्छी बुक्स हैं, जैसे अगर मैथ्स की मैं बात करूं, अगर आपको मैथ्स सही में सच में करना पसंद है तो A.D. गुप्ता, असित दास गुप्ता, दिस इज़ वन ऑफ द बुक्स जिसकी क्वेश्चंस बहुत मज़ेदार, बहुत चैलेंजिंग और बहुत शानदार क्वेश्चन, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। पीपल डोंट फाइंड इट रेलेवेंट दीज डेज, आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल जब आप ये करेंगे तो आप जेईई एडवांस की इवेंचुअली अपने आप तैयारी कर लेंगे, क्योंकि वो बात वही है। इनडायरेक्टली अभी भी बात वही है, चीज़ें नहीं बदली हैं, बस ऊपर से दिख अलग रही हैं, बट ये एग्जाम्स अभी भी वही हैं, उतनी ही रेलेवेंट, उतनी ही चीज़ें। दिस इज़ वन ऑफ दोज बुक्स जो आपको बहुत गहराई में, बहुत डेप्थ में लेके जाएगी और आपके मैथ्स के कंसेप्ट को बहुत मज़ेदार तरीके से क्लियर करेगी। बट ये एक प्रॉब्लम बेस्ड बुक है, मतलब प्रॉब्लम्स प्लस इन मैथमेटिक्स बाय A.D. गुप्ता, ये बुक का टाइटल है। इस बुक को जब आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बहुत सारी मैथ्स की कंसेप्ट्स क्लैरिटी डेवलप होगी। थ्योरी नहीं दी है, ही ऑलरेडी एक्सपेक्ट्स कि आपको थ्योरी आती होगी, है ना। द ऑथर इज एज्यूमिंग दैट, क्योंकि जब इतनी अच्छी क्वेश्चंस आप सॉल्व करने का प्लान बनाते हैं तो थ्योरी के लिए वी ऑलरेडी हैव सिंगेज जैसी बुक्स,
है ना, जिस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ऑल्दो इस सेशन के में एक बार और क्लैरिटी दूंगा कि मैथ्स के लिए सिंपल सॉर्टेड मैनर में क्या करना बिल्कुल सही होगा, ताकि आप कंफ्यूज्ड ना रहें, क्योंकि आज हम मैथ्स के पर्सपेक्टिव से बातें करना चाह रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, बट फिलहाल तक जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं उन्हें एक बार दोहरा लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ आई, चाहे एग्जाम भले ही नेचर में ऑब्जेक्टिव है, बट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही इनडायरेक्ट अप्रोच है, मतलब इनडायरेक्टली बिहाइंड द सीन्स वो वही बात है ना, कुछ नहीं बदला है, सब दिख रहा है ऊपर से अलग, बट बात वही इनडायरेक्टली यही है कि सब्जेक्टिव एग्जाम्स के अराउंड ही, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के अराउंड ही एग्जाम रिवॉल्व होती है अभी भी, जब तक जे एडवांस की मैं बात करूं। आई होप हम आगे बढ़ सकते हैं विद दैट। अगली चीज जो मैं समझाना चाहूंगा, द कंसेप्ट्स इन द फॉर्मूलाज और फॉर्मूले विच शुड बी एट योर फिंगरटिप्स। प्लीज इस बात को समझिए। आप हमेशा, मतलब ये जनरली मेरा थॉट रहता था, मैंने पर्सनली ऐसी गलतियां बहुत की हैं, इनको मैंने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। आई ऑलवेज यूज टू रिलाई ऑन माई माई लॉजिकल स्किल्स रादर देन मेमोरी। मतलब मैं सोचता था कि मैं हमेशा डिराइव कर लूंगा, फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि ये फॉर्मूला बना लूंगा, इसको ऐसे कर लूंगा, क्या ही है। बट प्लीज इस बात को समझिए, जेईई मेंस और एडवांस जहां इमेंस प्रेशर आपके ऊपर डाला जाएगा, वह फॉर्मूला डिराइव करने का टाइम ही नहीं है आपके पास। मतलब आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं फॉर्मूला बना लूंगा, इसको मैं क्रिएट कर दूंगा, इसको बना लूंगा, फिर अप्लाई कर दूंगा, इतना वक्त नहीं है। हर चीज आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, हर फॉर्मूला, हर अप्रोच, हर चीज, हर थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स, सारी की सारी बारीकियां आपको पता, याद होनी चाहिए, तभी तो आप अप्लाई कर पाएंगे और फटाफट आंसर्स ले पाएंगे। तो आंसर्स लाने के लिए हर चीज याद होना जरूरी है, मेमोरी पर रिलाई करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड एग्जाम समझने की ज्यादा है, पर समझने की तब है जब आपको चीजें पता हो, यानी आपके पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होगी, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मेमोराइज करिए। और मेमोराइज करने के लिए मैं रटने या मगअप करने या क्रेम करने को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करो ना। आप जितने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आपको उतने फॉर्मूले, उतने कंसेप्ट इजीली याद होंगे। तो एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है, तो कंसेप्ट्स को रिकॉल करने का और रिवाइज करने का है, उनको मेमोराइज करने का वन ऑफ द बेस्ट वेज इज practice. The more you practice, the more formula you'll be able to remember. Please remember this as a fact, है ना? Please understand, every thing should be at your fingertips, है ना? हर चीज, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता हो. Every formula you should know. Never make the blunder of deriving the formula in the exam. This is the blunder which I personally used to make. This is one of my गलतियाँ जो मैंने commit की कि हाँ ये तो नहीं करना चाहिए था, है ना? You should have everything in your memory. याद ज़्यादा से ज़्यादा, ऑब्वियसली नॉट एवरीथिंग, पर हाँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता होंगी तो उतने जल्दी से उन्हें अप्लाई कर पाओगे, है ना? डिराइव करने का वक्त नहीं होगा, है ना? चलिए, आपको ये बातें मॉक्स देते वक्त और रियलाइज होंगी। अगली बात पे आते हैं स्टूडेंट्स। आप एक बात को समझो, स्टूडेंट जनरली सोचते हैं बोर्ड्स की तैयारी करें, जेईई मेंस की करें, एडवांस की करें, क्या करें? जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करो, बोर्ड्स की तैयारी अपने आप हो जाएगी। और एक ऐसी एग्जाम की तैयारी करोगे जो इतनी टफ है नेचर में, तो इवेंचुअली आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने लेवल को, अपनी थॉट प्रोसेस को और अपनी इंटेलिजेंस को अपने आप बढ़ा रहे होंगे, अपने आप अपने को एक अलग लेवल पे आप ले जा रहे होंगे। और यही तो करना है स्टूडेंट्स, मोटिव तो ये है ना। तो प्लीज़ इस बात को समझिए, आप जेईई को प्रायोरिटी रखिए। इतने डिटेल में जब आप कंसेप्ट्स को पढ़ोगे, जब इतने शानदार से सिलेबस को पढ़ रहे होंगे, जब इतनी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप सच में बोर्ड या हर तरह की दुनिया भर की बाकी सारी चीज़ें डेवलप करना, सॉल्व करना, उनसे सरपास करना सीख जाओगे। बस इसको शुरुआत तो करो, चैलेंज बना के, इसे टारगेट बना के अप्रोच करना शुरू तो करो, है ना? सब्जेक्टिव आंसर्स बोर्ड में हाँ आप लिख लेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड्स वाले अलग हैं स्टूडेंट्स, जेईई मेंस और एडवांस वाले अलग हैं, है ना? तो वो भी आप लिखना सीख जाओगे। जब जेईई मेंस और एडवांस के आप करोगे तो ये तो हो ही जाने, मतलब ये तो ऐसा लगेंगे कि ये हुआ क्या। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी की तो मैं फटाफट आंसर ले आता था। तो वही चीज़ बोर्ड में अप्लाई मैंने कर दी और मैंने फटाफट आंसर लिया, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें नहीं लिखी, जिसकी वजह से थोड़ा लॉस हुआ है, रादर बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो याद रखिएगा, बोर्ड्स में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर लिखने होंगे, जिसकी तैयारी बेशक आप जेईई मेंस और एडवांस के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड्स में आंसर्स बहुत डिटेल्ड होते हैं, बहुत स्टेप्स होती हैं, एक एक चीज़ प्रॉपरली लिखनी होती है। जेईई मेंस और एडवांस से आपको सिर्फ टिक करके आना होता है, क्लिक करके आना होता है करेक्ट ऑप्शन। तो एक मेजर डिफरेंस है स्टूडेंट्स बोर्ड्स में, है ना? तो जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी से बोर्ड्स आप तैयारी कर लेते हो, बट आंसर लिखने की बोर्ड्स की जो कला है, वो आर्ट है, वो एक स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड, पूरी कॉम्प्रहेंसिव, पूरी थरो प्रोसेस की, हाँ हर चीज़ लिखनी है। जो शॉर्टकट्स, टेक्निक्स या ट्रिक्स हम अप्लाई करते हैं, हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, वो वहाँ नहीं लगता है। वहाँ लगता है पर उसको स्टेप बाय स्टेप दिखाना होता है। सिर्फ ये फ़र्क है बोर्ड्स में। आई होप आप ये बात समझते हैं। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। मतलब वो बोर्ड्स में चेक करते हैं कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं या नहीं। तो वो चेक करने का तरीका क्या है कि आपने सारी स्टेप्स लिखी हैं या नहीं। बाकी जेईई मेंस और एडवांस की अप्रोच है कि आप सही ऑप्शन मार्क कर दो, हम देख लेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप तुक्के मार के भी आ जाओगे तो निकल जाओगे। उनके पास तरीके हैं अपना आंसर चेक करवाने के। और तुक्के कब तक मारोगे? सिर्फ एमसीक्यू ही तो नहीं है ना, एमएसक्यू भी है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी हैं, मैच द फॉलोइंग भी है, कॉम्प्रहेंशन बेस्ड भी है। कहाँ तक आप तुक्के मारोगे? आपके मतलब
दिस इज़ रियली बैड आइडिया, है ना, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो आपको इंटेलिजेंस, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को कंबाइन क्लब करके ये एग्जाम निकालनी होगी। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर मैं सिंपल से 3-4 लैंग्वेज में कंक्लूड करूं कि फाइनली जो बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो, आई एम नॉट सेइंग यही तीनों किताबें, बट हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि सर कैसे करना है, सीधी सीधी सी प्रोसेस है। मैग्नेट ब्रेन्स वीडियोस, हमारा मटेरियल, हम जो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं उसको सिस्टमैटिकली फॉलो करते रहिए, सफिशिएंट है। अगर और थोड़ी चीज़ें चाहिए तो सीधी सीधी सी बात स्टूडेंट्स, मैं किसी भी दिन कहूँगा कि ये बुक अपने आप में सफिशिएंट है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जब अगर आप थ्योरी और ये सारी चीज़ें कर रहे हो। फिर भी अगर प्रैक्टिस करनी है तो बस ये बुक कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये काफ़ी है। और किसी भी दिन जेईई मेंस के पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस और एडवांस के पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पहले चैप्टर वाइज करिए और आखिर में सब्जेक्ट वाइज, मतलब पूरे ईयर वाइज कर लीजिएगा। बस ये दोनों हमेशा काफ़ी हैं। कुछ एक्स्ट्रा करना है तो हमारी TMH की बुक, वाइले की बुक, या फिर डेफिनेटली अभी जो हमने डिस्कस की थी AD गुप्ता, बट ये कुछ एक्स्ट्रा है स्टूडेंट्स, ये तब करोगे जब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। फिलहाल बस प्रायोरिटी पे 1 और ये 2, है ना, काफ़ी है। मेरा यकीन करिए जेईई मेंस और एडवांस यहाँ तक से भी निकल सकती है अगर सच में अच्छे से किया तो। बाकी फिर ब्लैक बुक भी आती हैं और भी काफ़ी कुछ आता है, वो बुक्स पे हम बातें कर चुके हैं, वो डिस्कशन हम कर चुके हैं। बट आई थिंक इतना काफ़ी है जेईई मेंस और एडवांस के लिए स्टैंडर्ड मैनर में, है ना। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन रह गई हो बुक्स को लेकर तो विद दैट स्टूडेंट्स थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें समझते हैं। चीज़ें बस इतनी सी हैं दैट मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE नीट मॉड्यूल आपके लिए सब कुछ, पूरी की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है। मतलब पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है, पूरा डिटेल्ड, पूरा थरो प्रोग्राम आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है, पूरा स्ट्रक्चर आपके लिए रेडी किया जा रहा है। आप अच्छे से चीज़ें पढ़ सकते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। मतलब IIT JEE की तैयारी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है मैग्नेट ब्रेन्स अपने प्लेटफॉर्म www.magnetbrains.com के जरिए। अच्छे से तैयारी करो, बढ़िया तैयारी करो। बस छोटी सी चीज़ स्टूडेंट्स की वेबसाइट पर जाकर आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, सब कुछ फ्रीली इजीली अवेलेबल है, सारी चीज़ें हैंडी हैं। विद दैट आई एम वेरी श्योर कि वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे, इनसे आप काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे और इनसे आपको सच में बहुत हेल्प मिल रही होगी। और अगर ऐसा सच में हो रहा है तो प्लीज़ हमें एक्नॉलेज करते रहिए इन वीडियोज़ को लाइक करके, सो दैट वी फील अप्रिशिएटेड कि हाँ, हम काम सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, चैनल पर ये जो सारी एक्टिविटीज़ आपके लिए की जा रही है, इनसे अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि आपको हर चीज़ टाइमली पता चलती रहे कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं। नॉट जस्ट दैट स्टूडेंट्स, देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि इस फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, ताकि वो लोग भी बेनिफिट हो सकें। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट IIT JEE जैसे और भी काफ़ी सारी चीज़ों के हम जो मॉड्यूल आपको प्रोवाइड करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हर शख्स इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए। विद दैट स्टूडेंट्स, वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।